माहौल को बेहतर बनाने के लिए सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल कायम करने की मंजूरी। काउंसिल में 25 ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल अरकान होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास में यह अहम फैसला है। 324.5 मिलियन वोटर बोर्ड के बिजली के बिल मुहैया करने वाले फीडर्स को लोसीस फीडर पर मुंतकिल करने की मंजूरी। आगाही दी गई कि नए फीडर्स पर वोटर बोर्ड के लिए लोड शेडिंग नहीं होगी। लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 81.9 मिलियन रुपए की मंजूरी। फेयर टाउन में आबाद कॉन्फ्रेंस कराने के लिए 4 मिलियन रुपए मंजूर। ई स्टैम्प सर्विस के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मुआहदे में तोसी की मंजूरी भी हुई है। जबकि 6 माह बाद सिंध हुकूमत का IT डिपार्टमेंट ई स्टैम्प का सिस्टम खुद संभालेगा। काबीना इजलास के बारे में मजीद बात कर लेते हैं। आजिज जमानी ने हमें ज्वाइन किया है। आजिज, इस इजलास के हवाले से मजीद अहम क्या तफसीलात सामने आई हैं, बताइएगा। जी देखिए, सिंध काबीना का इजलास अभी जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के तमाम मुशीर इसमें मौजूद हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध मौजूद है, वज़रा मौजूद हैं और सूबाई जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स के अफसरान हैं वो सब मौजूद हैं। इजलास में अब तक जो फैसले हुए हैं उसमें एक बड़ा फैसला ये हुआ है कि सूबे में सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल कायम करने का फैसला हुआ है, जिसमें सरकारी नुमाइंदे भी होंगे और सोसाइटी से कुछ नुमाइंदगान को लिया जाएगा। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल का क़याम अमल में लाया जाएगा, ये फैसला किया है सिंध काबीना ने। सिंध काबीना ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए रकम की मंजूरी दी है आज के इजलास में, जिसमें 32 मिलियन रुपए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के लिए मंजूर किए गए हैं। ये नए फीडर्स जो होंगे उनके लिए ये रकम होगी, चूँकि फैसला ये हुआ है कि नए फीडर्स पे अब लोड शेडिंग नहीं होगी। लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके मुलाजमीन के ये अरसे से इनका मामला चल रहा है। इनके लिए 81 मिलियन रुपए की मंजूरी दी है काबीना ने और इन लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी के तमाम मुलाजमीन को डिविजेबल पूल में भेजने का फैसला हुआ है। जामशोरों के इलेक्ट्रिफिकेशन का मसला है, उसके लिए 68 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी है सिंध काबीना ने आज के इजलास में और एक आबाद कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का फैसला किया गया है, उसके लिए भी 40 लाख रुपए की मंजूरी दी है सिंध काबीना ने। ई स्टैम्प का एक मुआहदा हुआ था पंजाब हुकूमत के साथ और इस मुआहदे का वक्त तो ख़त्म हो गया, लेकिन मज़ीद इसको 6 माह की तोसी देने का फ़ैसला किया गया है। यानी पंजाब हुकूमत से मिलकर ये काम किया जा रहा है कि तमाम जो रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटराइज करने के लिए, इसके लिए भी सिंध काबीना ने 6 माह की जो है वो तोसी दे दी है। ये इसी महीने ये मंसूबा मुकम्मल होना था, तो जो तोसी दी गई है उसके लिए रकम की मंजूरी दी गई है आज के इजलास में। तो अभी सिंध काबीना का इजलास जारी है। 10 बजे इजलास का टाइम था, तकरीबन 11 बजे सिंध काबीना का इजलास शुरू हुआ था और जो अभी तक जारी है। जी ठीक है, आज ये भी बताइएगा कि इस इजलास में मज़ीद कौन से और अहम फैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं। जी देखिए, सिंध काबीना के एजेंडा में आज तकरीबन 50 नुकात का एजेंडा है, जिसमें कुछ अहम फैसले हैं। महकमे तालीम के हवाले से फैसले हैं। MD किट का एक फैसला है जो एजेंडा का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ज़राए कह रहे हैं कि MD किट के दोबारा जो इम्तिहानात हो रहे हैं उसके बारे में सिंध काबीना को आज कोई फैसला करना है। कल तक ज़राए कह रहे थे कि MD किट का जो दोबारा इम्तिहान होगा उसकी रकम अब सिंध हुकूमत अदा करेगी, लेकिन अब तक इस फैसले के बारे में काबीना की जानिब से कोई एलामिया जारी नहीं हुआ है, चूँकि इजलास जारी है। उसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सिंध असम्बली के नुमाइंदगान की मुकर्ररी थी, ये भी एजेंडा का हिस्सा है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए रकम की मंजूरी है, ये भी आज के एजेंडा का हिस्सा है। जी सिंध असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। आजिज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
अब आपको बताएं कि सिटी 21 की खबर का असर दफ्तरी औकात की पाबंदी न करने वालों के खिलाफ महकमे स्कूल तालीम ने नोटिस ले लिया। वक्त की पाबंदी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। तफसीलात हम जान लेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नूरियो से। आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से जो सरकारी दफातर हैं उनका बाज़ाब्ता तौर पर एक वक्त मुकर्रर है। सुबह 9 बजे दफातर खुलेंगे और शाम 5 बजे दफातर बंद होंगे। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर सिंध हुकूमत ने यानी महकमा SNGD यानी सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है और चीफ सेक्रेटरी सिंध के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी किया गया जो फैसला सिंध हुकूमत का है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसके बायस ये मामला जैसे जो है सिटी 21 पर नशर हुआ तो उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया। चीफ सेक्रेटरी के नोटिस के बाद में आज जो है महकमा स्कूल तालीम ने इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया, यानी महकमा स्कूल तालीम ने इस पर पहल किया और महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर जनरल इकबाल जुनेजो के दस्तखत से बाज़ाब्ते तौर पर एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें लिखा गया है कि महकमा स्कूल तालीम के जो अफसरान है या मुलाजिमिन हैं सुबह 9 बजे दफ्तर पहुँचे और शाम 5 बजे दफातर से वापस अपने घर की तरफ जो है लौटे। लेकिन महकमा स्कूल तालीमी अफसरान की अदम तवज्जो थी, अदम दिलचस्पी थी, मुलाजिमिन की अदम तवज्जो थी, अदम दिलचस्पी थी, जिसके बाद ये दफातर नहीं पहुँचते थे, जिसके बाद महकमा स्कूल तालीम का जो निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर डामाडोल होकर रह गया। लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध के नोटिस के बाद में महकमा स्कूल तालीम ने इस मामले का नोटिस लिया है और महकमा स्कूल तालीम ने इसका बाज़ाब्ते तौर पर तहरीर हुक्मनामा जारी किया। लेकिन आज से जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं सैयद इमदाद अली शाह साहब, उन्होंने महकमा स्कूल तालीम का दौरा किया, उन्होंने सरप्राइज विजिट किया है, उन्होंने महकमा स्कूल तालीम के अफसरान मुलाजिमिन से सख्ती से उनको पाबंद किया है कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद करें, सुबह 9 बजे दफ्तर में पहुँच जाएँ और शाम 5 बजे भले दफ्तर छोड़ के अपने घर चले जाए। सरकारी वक्त है, उस वक्त का कदर कर जो वक्त का कदर नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी। लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के होक्स पे स्कीम 42 में बदउनवानियां, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी भी की। 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के ओहदों पर बगैर अहलियत के अफसरान तैनात हुए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में अफसरान का इंजीनियर न होने का इंकशाफ। 1,92,500 प्लॉट नीलाम करने का हदफ था। 57,409 प्लॉट नीलाम हुए। 5 अरब 24 करोड़ 31 लाख रुपए के बकाया जात वसूल नहीं किए गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये लियारी डेवलपमेंट स्कीम का लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है और उसकी स्कीम है 4242। इसमें लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में बड़े पैमाने पे बेज़ाब्तियों और बदउनवानियों का इंकशाफ हुआ है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में बताया गया है कि टेक्निकल स्टाफ की जगह पे नॉन टेक्निकल अफसरान को मुकर्रर किया गया। 18वें ग्रेड में 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को मुकर्रर करना था, जिनको मुकर्रर किया गया वो इंजीनियर ही नहीं थे। इस स्कीम में 1,92,500 प्लाट नीलाम करने थे। जो हदफ था वो नाकाम हुआ लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी हदफ को पूरा करने में और 57,409 प्लाट नीलाम हुए। अभी तक 1,35,091 प्लाटों को तातुल में रखा गया। बताया गया है कि 5 अरब 24 करोड़ 41 लाख रुपए के जो बकाया जाते हैं इलाटीज से वसूल करने थे, लेकिन लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी ये रकम वसूल करने में नाकाम हुई है। इसी तरह इलाटीज से डेवलपमेंट चार्जेस के मद में 2 अरब 25 करोड़ 48 लाख रुपए वसूल करने थे। ये रकम भी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी वसूल करने में नाकाम हुई है। को लगभग 8 अरब रुपए बनते हैं ये, जिसका कौमी खजाने को नुकसान किया गया है। और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो मुतल्लिका अफसरान हैं जो इस गफलत और बदउनवानी और बेज़ाब्तगी में मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका आजिज़ जमाली। उम्रा और वीज़े के नाम पर शहरियों से फ्रॉड का केस, मुलजिम असगर और मुद्दई मुकदमे के दरमियान सुलह होने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। कहा पहले मुकदमा दर्ज करवाते हैं फिर कंप्रोमाइज़ करते हैं। इस पूरी मशीनरी को बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? अदालत ने कहा कि मुद्दई को भी जेल भेज देते हैं ताकि मुलजिम के साथ रहे। केस से मुतालिक मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे मुमताज़ जमाली से। बताइएगा मुमताज़। बिल्कुल, देखिए कि आज सिंध हाई कोर्ट कराची में उम्रा और वीज़े के नाम पर शहरियों से फ्रॉड से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। मुलजिम असगर अली और मुद्दई मुकदमा के दरमियान सुलहनामा करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने मुद्दई मुकदमा को झाड़ चला दी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ ने इस्तेफाल किया कि पहले मुकदमा दर्ज कराते हैं फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इस पूरी मशीनरी को बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? जिस किस्म का मुकदमा दर्ज करा है उसमें कम्प्रोमाइज नहीं होता।
अभी आपको भी जेल भेज देते हैं ताकि मुलजिम के साथ आप भी जेल में जाकर रहें। अदालत ने रिमार्क दिए कि ये नहीं हो सकता, पहले मुकदमा दर्ज करा ले जाए और फिर जो है वो सुलह कराई जाए। लिहाजा अदालत ने ट्रायल कोर्ट में जाकर मुलजिम के खिलाफ जमायत पेश करने का मुद्दे को हुक्म दे दी है। और ऐसा कहना है कि मुलजिम असगर अली जो है ट्रैवल एजेंट है, जबकि मुद्दे मुकदमा और वीजा के नाम पर 14 लाख रुपए वसूल किए थे, जबकि मुस्लिम मुकदमा ने मुलजिम के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज करा रखा है। जी मुमताज, हमारे साथ ही रहिएगा। सिंध हाई कोर्ट में M9 मोटरवे पर रसाई सहूलियात की फराहमी से मुतालिक केस की समाअत हुई है। अदालत ने रिमार्क दिए कि जाम शुरू से 7 रोड डबल करने की अदायगी के बावजूद 10 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हुआ। अगर ये मंसूबा किसी और सूबे में होता तो अब तक मुकम्मल हो चुका होता। इसी पर मज़ीद बात कर लेंगे। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, बताइएगा इस केस के हवाले से तफसीलात। देखिए जी, M9 मोटरवे पर रसाई और सहूलियात ग्रीन बेल्ट पर तजावजात से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, जहां पर अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम वकला को हाजिर यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। अदालत ने रिमार्क दिए कि ये कौमी मफाद और तरक्की का मामला है, लिहाजा तमाम वकला जो है हाजिरी को यकीनी बनाए। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि टाल प्लाजा से लेकर शहर तक जहाँ भी M9 मोटरवे की हदूद है वहाँ की ग्रीन बेल्ट पर तजावजात कायम किए गए हैं, पेट्रोल पंप्स बनाए जा रखे गए और वहाँ पर कमर्शियल सरगर्मियाँ हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि ग्रीन बेल्ट पर और जो हाईवे है उनके अतराफ में कोई भी तजावजात कायम नहीं किए जा सकते। दौरान समाअत अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि जाम शोरों से जो 7 तक का हाईवे बन रहा था उसको 10 साल हो गए, ताहल मुकम्मल नहीं हुआ। सूबाई हुकूमत ने अदायगी भी कर दी है। अगर यही मनसूबा किसी और सूबे में होता तो इस वक्त मुकम्मल हो जाता। लिहाजा अदालत ने इस दरख्वास्त की जो मजीद समाअत है वो 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी है और इसमें आइंदा समाअत पर फारूक एशनाई जो कि दरख्वास्त के वकील हैं उस समय दीगर को हाजिर यकीनी बनाने का हुक्म दे दी है। जी अब आपको बताएं कि आइडियाज़ नुमाइश के 12वें एडिशन आइडियाज़ 2024 के एक्सपो सेंटर में इनाकात की तैयारियां। दिफाई तज्जियाकार कमोडोर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद उबैदुल्लाह कहते हैं कि आइडियाज़ 2024 तमाम साबका एडिशंस को पीछे छोड़ देगी। दिफाई सनतों से मुतालिक मौज़ूआत पर बैनुल अक़वामी सेमिनार का इनाकात किया जाएगा। इसी में मज़ीद तफ़सीलात हासिल करेंगे नुमाइंदे अशरफ खान से। देखा जाए आइडियाज़ का जो 12वां एडिशन जो है 19 से 22 नवंबर शुरू होने जा रहा है। क्या फोकस होगा और क्या इमेज जाने जा रही है, यहाँ पे जानते हैं जो डिफेंस के माहिर भी हैं और यहाँ पे कमोडोर हैं। उबैदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं आइडियाज़ 2024 19 नवंबर से शुरू हो रहा है, क्या पैगाम देने जा रहे हैं? आइडियाज़ जैसा कि आपको पता है 2000 से शुरू हुआ, हर 2 साल बाद होता है, तो ये 12वां एडिशन है जैसा कि आपने कहा। और उसकी तरक्की तो सब लोगों ने देख ही ली है कि पहले एडिशन में 15 मुल्क आए थे और लास्ट एडिशन में 38 मुल्क आए थे। तो इस बात को देखते हुए इंशाल्लाह एफ़र्ट भी बहुत ज़्यादा है डेपो की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ से, और ये पूरी चीज़ पूरी पाकिस्तान के लोग मिल के इसको करेंगे। ख़ास तौर से कराची में रहने वाले, और थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है कोई ट्रैफिक वगैरह की, आई एम श्योर कि वो उसको माइंड नहीं करेंगे और एक सॉफ्ट इमेज हम सब मिल के देंगे। जहाँ तक कि इसकी कामयाबी है तो मुझे न सिर्फ पूरी उम्मीद है बल्कि इतनी सारी एफ़र्ट के साथ और पुरानी प्रोग्रेस को देखते हुए कि तमाम रिकॉर्ड एग्ज़िबिटर के पिछले साल थे 2022 में 532, तो मुझे उम्मीद है इस दफ़ा 600 क्रॉस कर जाएंगे। इसी तरह 38 मुल्क आए थे 6 बर्रे आज़मों से, इस दफ़ा जो है इंशाल्लाह वो 40 और 45 की फिगर भी क्रॉस कर जाएंगे। और जो रिलेशनशिप बनेगी वो पैसों में तोली नहीं जा सकती। वो रिलेशनशिप डिफेंस रिलेशंस की है ताकि इस पूरे खित्ते में अमन, सलामती और स्टेबिलिटी आए। जी, जैसा कि आपने सुना, अहम पैगाम है जो आइडियाज़ शुरू होने जा रही है और कराची से एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक में के लोग भी मुंदबिन आएंगे और ये कहा है कि आइडियाज़ 2024 जो है 12वां एडिशन ये तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। जी, बुलेटिन में बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। कारोबारी हफ्ते का आज तीसरा रोज़ है और स्टॉक मार्केट में सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। ऑटो सेक्टर समेत दीगर सेक्टर्स में शेयर की खरीदारी में सरमायाकार सरगर्म है। कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज़ है। स्टॉक मार्केट में इस वक्त सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। ऑटो सेक्टर समेत दीगर सेक्टर्स में शेयर्स की खरीदारी में सरमायाकार काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे, वसीम इफ्तिखार ने हमें ज्वाइन किया है। वसीम, बताइएगा।
आज स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं और आज हमने देखा है कि 100 इंडेक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो इजाफा देखने में आया है वो तकरीबन 662 पॉइंट का इजाफा देखने में आया, जिसके बाद 100 इंडेक्स जो है वो नई रिकॉर्ड सतह पर देखी गई, यानी कि 92,966 की सतह पर की गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है माहिर स्टॉक मार्केट शहरियार भट्ट, इनसे जानते हैं शहरियार क्या कहेंगे, आज तमाम रिकॉर्ड टूट गए, कैसा आप देख रहे हैं सेंटीमेंट और कौन कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा सरमायाकारी हुई है और तेज़ी की वजूहत? देखिए, कंटिन्यू जो मार्केट में हम साइड देख रहे हैं उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान के पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं जो डे बाय डे इंप्रूव होते जा रहे हैं। हमने देखा करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस साइड के ऊपर हमने देखा है, फिर रेमिटेंसेज हमें रिकॉर्ड तादाद में मौसूल हो रहे हैं, सीमेंट की एक्सपोर्ट इंप्रूव हुई हैं, साथ साथ लोकली अगर बात करें तो मार्केट में ऑयल की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। इट शोज़ कि इकॉनमी में अब दोबारा से बुल रन आने वाला है और हमें लग रहा है कि जो डिमांड क्रिएट हो रही है उसके बाद रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट भी उसकी दिखा रही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं IMF का रिव्यू करीब आता जा रहा है, साथ ही साथ जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर उसकी पॉजिटिव होने के बाद वजीर खजाना साहब का कहना है कि बहुत जल्द जो आलमी रेटिंग एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान की रेटिंग इंप्रूव करेंगी और BBB में पाकिस्तान आ सकता है, उसके बाद इम्पैक्ट मार्केट में पॉजिटिव आएगा। ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से हम देख रहे हैं कि जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं काफी अर्से से अंडर परफॉर्म करते वो परफॉर्म करने लगे हैं। ऑयल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म, पावर सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जबकि फर्टिलाइजर में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू डिमांड अपसाइड के ऊपर नजर आ रही है और कंटिन्यू मार्केट में इन्वेस्टर का एतमाद बहाल है। ये बताएं कि अमेरिकी अगर इंतखाबात की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत गए इलेक्शंस, तो उसका असर अब स्टॉक मार्केट में क्या मुमकिन तौर पर पड़ सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पे अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो $5.6 बिलियन की सिर्फ अमेरिका को हम करते हैं, बहुत बड़ा चंक है और अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होना बेहद ज़रूरी है। हमने देखा कि IMF के पास जाना हो या FDI मुल्क के अंदर आनी हो, इसके लिए अमेरिका हमारे साथ बहुत ज़्यादा हमारे ताल्लुकात उनके साथ अहमियत के इख्तियार रखते हैं। अगर अमेरिका में ऐसी हुकूमत आती है, उनकी पॉलिसीज ऐसी होती है कि पाकिस्तान को की तरफ उनका झुकाव होता है, तो यकीनी तौर पर मार्केट उसको पॉजिटिव करेगी और हमारी इकॉनमी भी उसको पॉजिटिव साइड पर देखेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे स्टॉक मार्केट शहरियार भट्ट, जिनका कहना है कि अमेरिकी इंतखाबात में अब चूँकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कामयाब हो चुके हैं, अमेरिकी पॉलिसीज़ अगर पाकिस्तान के हक में फेवरेबल होंगी तो यकीनन उस पर स्टॉक मार्केट भी जो है मुस्बत ना सिर्फ परफॉर्म करेगी, बल्कि उनका कहना है कि इस वक्त जो एदाद शुमार आ रहे हैं इकॉनमी के वो इंतहाई मुस्बत हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें मुख्तलिफ सेक्टर्स की तो उसमें पावर सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, इसमें जो है वो शेयर्स में खरीदारी में तेज़ी देखने में आ रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान है। जी बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार, हमें अपडेट कर रहे थे स्टॉक मार्केट के हवाले से। आज स्टॉक मार्केट में सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनलैंड रेवेन्यू फील्ड फॉर्मेशंस में मौजूद मुख्तलिफ असामियाँ ख़त्म कर दी है। रेवेन्यू डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीज़न की मंजूरी से मजमूई तौर पर 89 पोस्टों को ख़त्म कर दिया गया है। इस पर तफसीलात हासिल करेंगे अशरफ खान से। बताइएगा अशरफ। जी, बड़ा फैसला है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से, जो चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन मंजूरी के बाद मजमूई तौर पर 89 पोस्टों का खात्मा कर दिया गया है। MTO, LTO, रीजनल टैक्स ऑफिस, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस में जो मौजूद ग्रेड 16 और 11 के असामी को खत्म किया गया है। कराची के कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के 10 जो है BS 16 के सुप्रिटेंडेंट की असामी को खत्म कर दिया गया है। कराची के लार्ज टैक्स ऑफिस के 2 BS 16 के ग्रेड के जो सुप्रिटेंडेंट की असामी को खत्म कर दिया गया है और मीडियम टैक्स ऑफिस कराची के जो एक ऑफिसर को जो 16 ग्रेड के थे वो सुप्रिटेंडेंट को असामी खत्म कर दिया है और कराची के रीजनल टैक्स ऑफिस 1 के 7 जो 16 ग्रेड के सुप्रिटेंडेंट की असामी खत्म कर दी गई है। साथ ही कराची रीजनल टैक्स ऑफिस 1 के जो एक ऑफिसर का जो 11 ग्रेड के टैलेक्ट ऑपरेटर उनको असामी को खत्म कर दिया गया है। कराची के रीजनल टैक्स ऑफिस 2 के आज जो है BS 16 ग्रेड के सुप्रिटेंडेंट की असामियाँ खत्म कर दी गई हैं। FBR की मंजूरी से कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस में सुप्रिटेंडेंट की 7 असामी को खत्म किया गया है और मजमूई तौर पर बताया गया कि मुल्क भर में 89 जो है ये ऐसी पोस्टें जो है खत्म की गई हैं और FBR ने काबीना के फैसले की रोशनी में मुतल्लिका खाली असामी को खत्म किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। किमाड़ी में पीने के पानी की लाइनों में गंदा पानी आने लगा। इलाका मकीन अजियत में मुब्तला हैं। कहते हैं कि 5 दिन से आलूदा पानी आ रहा है। शिकायत कर कर के थक गए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अक्सर शेख किमाड़ी में मौजूद हैं और वहाँ के मकीनों से बात करिए किन मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा है, ये अक्सर शेख से हम जानेंगे। बताइएगा अक्सर।
जी हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके किमाड़ी में और आप मेरे अकब में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है। जहाँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम फरामी है कि शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए और जहाँ पानी आ भी रहा है वो पीने के लायक नहीं है, वो मुजरे सेहत है। यहाँ के शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ये जो पानी पीने का पानी जो सीवरेज में मिक्स होकर आ रहा है ये कब से आ रहा है? ये 16 दिन से हो गया, जब से ये नाला कटा किया हुआ है, पैपे बिछाया है, इधर किसी गटर के साथ उसको मिला लिया है। उसको उस दिन हमने फ़ोन भी किया, ये वाटर बोर्ड वाले का जो बड़ा है ना दाढ़ी वाला, वो आया था, उसने बोला मैं कल आऊँगा। कल भी नहीं आया और आज भी नहीं, अभी तक मेरे ख्याल से नहीं आया समझे। और ये पानी हम लोग को मिल रहा है, कल भी पानी यही गंदा है, आज भी है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आग तो पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, तो आप लोग किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं? टैंकर डलवा रहे हैं पीने के पानी के लिए? हम यहाँ टैंकर, हमारी किमाड़ी पे जो टैंकर है ना वो 7 से 9 हज़ार रुपये की पानी की सिंगल टैंकर है और यहाँ हम ये पानी पी नहीं सकते हैं। हम 50-60 रुपये की ये गैलन, ब्लू वाली गैलन वो लेके उसको हम लोग कंधे पे ले जाते घर में। हमारे साथ ये आपके सामने ब्लैक पानी है। हमारे से वादा किया कि आज हम बंदे भेजेंगे, ये लोग ने आज अपना वादा कबूल किया, आज बंदे भेजा, वो भी वो लोग शक पे कि हमें लोग जगह ढूंढ के पानी को निकाल के फिर आपको बताएंगे। ऐसा हम लोग की तरफ कच्ची पाड़े की तरफ बिल्कुल गंदा पानी गटर का जा रहे, उधर भी लोग ने वादा किया हम काम करेंगे। तो ये पहले वाटर बोर्ड वाले आके चेक करके गए पानी को? अभी आए थे, उस दिन आए तो लोग ने जगह देख ली, वो लोग ने आज बंदे भी भेजे, काम उस पर शुरू किए। मैं हुकूमत सिंध से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे किमाड़ी का पानी का मसला हल करें। जी बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही मुतालबा है हुकूमत सिंध से भी, वाटर बोर्ड से भी और जितने भी मुतालिका हुकाम हैं उनसे कि हमें पीने का साफ़ पानी फराहम किया जाए। जो ये पानी इनका गंदा आ रहा है इसको ठीक किया जाए ताकि उन्हें बाहर से टैंकर ना ख़रीदना पड़े। जी शहीद पानी का मसला आ रहा है। बहुत शुक्रिया, अक्सर शेख हमारे साथ मौजूद थी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया MP आसिफ खान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि किमाड़ी के वकीलों की अजियत खत्म करने के लिए अब तक आपकी जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं? दोबारा उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि किमाड़ी के वकील इस वक्त पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और उनके मसाइल भी आपने देखे हैं। बहुत ज़्यादा अजियत का सामना करना पड़ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज मिला पानी उन्हें पीने को मैसर आ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बीमारियों का भी सामना है, जिसकी वजह से उन्हें घर के जो बाकी काम है उनमें भी मुश्किल का सामना करना पड़ा है और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अजियत में मुब्तला है किमाड़ी के लोग। पीने का साफ़ पानी तक उन्हें मैसर नहीं आ रहा है। इलाका मकीन अजियत में इस वक्त मुब्तला हैं और मनासिर भी आप देख सकते हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर किस तरह से उन्हें पीने का पानी मुहैया किया जा रहा है। कहते हैं कि 5 दिन से आलूदा पानी आ रहा है, जिसके बावजूद उन्होंने शिकायत भी की हैं और शिकायत कर कर के थक गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी पर बात करने के लिए MP आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि किमाड़ी के वकीलों की अजियत को ख़त्म करने के लिए आपकी जानिब से अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं? जी, किमाड़ी PS 115 में जो भुट्टा विलेज का इलाका है ये बहुत कदीमी इलाका है, ओल्ड कराची है और यहाँ पे ये पानी की लाइन जो है जब BD मेंबर्स हुआ करते थे उस वक्त डाली गई है और उसकी तकरीबन लाइफ जो है वो 40-50 साल से ज्यादा हो गई। अब रिसेंटली मैंने ADP में स्कीम दी थी जो पानी की लाइन चेंज करनी है हमने, तो इंशाल्लाह वो जल्द उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो 1 by 1 हम इस पूरी लाइन को जो कि और बहुत पुरानी हो गई है तो उसको इंशाल्लाह जल्द ठीक करेंगे और इसमें जो शिकायत आ रही है वो बिल्कुल वजह है और वो शिकायत भी हमारी अपनी वजह से कि हम गैर कानूनी पानी के कनेक्शन करते हैं रात के अंधेरे में और फिर जब वो कनेक्शन ठीक नहीं होता है तो उसी का जो गुजरगाह है जो सीवरेज के नालों के अंदर से वो पाइप जब घर पे लेके जाते हैं तो पुराना कनेक्शन आवाम वहीं पे छोड़ देती है, तो वही सीवरेज का पानी उसमें जाके मिल रहा है, जिसकी शिकायत हमने वाटर बोर्ड को भी की है और इंशाल्लाह उसको भी काफी हद तक हमने ठीक कर दी और बाकी जो कई जगह पे शिकायत है तो इंशाल्लाह उसे भी जल्द एड्रेस करेंगे। अच्छा ये बताइएगा सर, हम ये देख रहे हैं कि बहुत अरसे से शिकायत सामने आ रही है और शहरी अब भी कह रहे हैं कि 5 दिन गुजर गए हैं और आलूदा पानी आ रहा है, सीवरेज का मसला जो है वो भी है। तो आप ये बताइए कि कब तक मुकम्मल तौर पर इस मसले को हल कर दिया जाएगा?
देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि एक एडीपी स्कीम के तहत जो है पीआरसी टावर, जिसे हम नेटिव जेटिव कहते हैं, ब्रिज जो है वहां से लेके केमाड़ी जैक्सन तक एक लाइन चेंज हो रही है। उसके बाद दूसरी एडीपी में हम आगे की लाइन देंगे, तो हमारे एमएनए अब्दुल कादर पटेल साहब भी इसी में लगे और टाउन चेयरमैन हुमायूं खान साहब भी, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द ठीक करो। और ये इलेक्शन में हमारा लोगों से वादा भी ये था कि हम कामयाब होंगे। तो जो, चूंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये ओल्ड कराची है, ये पाकिस्तान बनने से पहले की आबादी है, जिसे भुट्टा विलेज कहते हैं, और यहाँ पे जो सिस्टम था वो सारा ज़ईफ हो गया है, बहुत टाइम गुजार चुका है, उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। इसी वजह से वो गाय बगाए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम इस पूरे को ठीक कर रहे हैं, और जो पानी का फुकदान है उसको भी इंशाल्लाह जल्द बेहतर कर दिया जाएगा। हब डैम से एक लाइन आ रही है जो कि बल्दिया, माड़ीपुर, शेरशाह, गोलीमार, जहानाबाद, मोहम्मदी कॉलोनी, जो मच्छर कॉलोनी कहते हैं, लियारी और केमाड़ी को उससे पानी का सप्लाई दी जाएगी। इस वक्त बदकिस्मती से हम टेल पॉइंट पे रहते हैं पाकिस्तान के, हमसे आगे पाकिस्तान खत्म हो जाता है, समंदरी हुदूद शुरू हो जाती है। तो पूरा पाकिस्तान, पूरा KPK, पंजाब, पूरा सिंध, फिर पूरा कराची में आप देख रहे हैं गाय बगाए जगह ब जगह बिल्डिंगें बन रही है, सोसाइटीज बन रही है, हमारा पानी शॉर्ट हो रहा है और हम तक पानी नहीं पहुंच रहा है। तो उसका अल्टरनेट अब ये किया गया है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात पे कि हमें हब डैम से एक लाइन, जो एक कनाल निकाली जा रही है, जो ओल्ड कराची को दी जाएगी, जो कि पुराने कराची है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिंध हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे का बड़ा इक़दाम। रेलवे पावर प्लांट्स को कोयला पहुंचाने के लिए ट्रैक बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मंसूबा 31 जनवरी 2026 तक मुकम्मल होगा। सिंध हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे का ये बड़ा इक़दाम है। रेलवे पावर प्लांट्स को कोयला पहुँचाने के लिए ट्रैक बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। तफसीलात हासिल करेंगे अक्सा शाहिद से। बताइएगा अक्सा, इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत और पाकिस्तान का बड़ा इकदाम जो है वो सामने आ गया है आवाम के लिए। रेलवे पावर प्लांट को कोयला बिछाने के लिए रेलवे ट्रैक बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिल चुका है। रेलवे ट्रैक मिरपुर खास छोर से होता हुआ थरकोल के पास जो है जाकर मुकम्मल होगा। ये मंसूबा जो है वो 2 पैकेज के तहत जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। पहले पैकेज में 105 किलोमीटर की सिंगल लाइन बिछाई जाएगी, जबकि दूसरे पैकेज में 9 किलोमीटर की डबल लाइन का ट्रैक जो है वो बिछाया जाएगा। इस ट्रैक पर ट्रेनें 18 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से जो है वो चलाई जाएगी, जबकि इस मंसूबे की लागत जो है वो 69.772 मिलियन रुपए जो है वो मुकर्रर की गई है। सिंध हुकूमत ने रेलवे को 54 रुपए जो है वो फंड भी जारी कर दिए गए हैं। रेलवे इन फंड से जो है वो 105 किलोमीटर तवील ट्रैक जो है वो बिछाएगा, जबकि मुकम्मल ट्रैक पे जो है वो 7 स्टेशन जो है वो कायम किए जाएंगे। पावर प्लांट को मकामी कोयला मिलने से बिजली की पैदावारी लागत में भी 30 से 40% तक की जो है वो कमी देखी जाएगी। रेलवे के मुताबिक जो ये मंसूबा जो है वो 30 जनवरी 2026 तक जो मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी अक्सा हमारे साथ ही मौजूद है ये।